नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं कक्षा 10वीं के इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र का 7वां अध्याय। तो बच्चा ये जो 7वां अध्याय है ना अर्थशास्त्र का, ये अंतिम अध्याय है। और हाँ, आपको बता दें इससे पहले जो 6 अध्याय को एकदम जबरदस्त तरीका से पीस उसके आप लोग को पिला दिए हैं। अगर नहीं देखे हैं ना तो भैया क्या कर रहे हैं, जाइए ना कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप लोग जाके देख लीजिएगा, सबका लिंक दे रखे हैं। ठीक है। और 6 अध्याय जो आप लोग को पढ़ाए ना, 6 अध्याय का प्रश्न उत्तर पाठ का जो प्रश्न उत्तर होता है वो भी कंप्लीट करवा दिए। और एक बात जानकारी के लिए बता दूं, आप लोग का सिविक्स जो है, राजनीति शास्त्र, ये पूरा किताब के अंदर जितने भी अध्याय ना, सब अध्याय कंप्लीट है और सभी अध्याय के पाठ का प्रश्न उत्तर भी करवा चुके हैं। देखिए सब चीज तो पढ़ा रहे हैं, आप लोग देखते नहीं हो, कमेंट नहीं करते हो, पता नहीं क्यों यार, जरूर करना। ठीक है। तो आज जो हम लोग 7वां अध्याय शुरू करने वाले हैं और ये अंतिम अध्याय, इसको हम एकदम जबरदस्त तरीका से खत्म करेंगे। और ये एक छोटा सा अध्याय है, बड़ा कोई अध्याय नहीं, ज्यादा समय नहीं लगेगा, आराम से आप लोग का खत्म हो जाएगा वन शॉटेड में ही, मतलब एक बार में इसी वीडियो में पूरा अध्याय कंप्लीट कर देंगे आप लोग का। तो 7वां अध्याय जो आप लोग का है, उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। तो भैया उपभोक्ता क्या होता है? उपभोक्ता क्या होता है? तो बच्चा उपभोक्ता किसको कहते हैं? ग्राहक को उपभोक्ता कहते हैं। ग्राहक जो होता है ना, उपभोक्ता होता है। अब देखो यहाँ पे जो चाची जी जो है क्या बेच रही है? गोभी बेच रही है, और क्या भैया, टमाटर है, लौकी है, और भी चीजें हैं, गोभी है और शिमला मिर्च है, अदरक है, ये सब बेच रही है चाची जी। चाची जी एकदम चश्मा उस्मा लगा के बेच रही है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया विक्रेता। ये क्या हो गया? विक्रेता। ये बेचने वाले को क्या बोलेंगे हम लोग? विक्रेता। और जो खरीदते हैं, अगर हम लोग गए टमाटर खरीदने, चाची कै रुपया टमाटर है, तो चाची बोलेंगे कि 40 रुपया टमाटर है। तो ये जो हम लोग गए खरीदने के लिए ना, हम ग्राहक बन के गए खरीदने के लिए, क्योंकि हमें जरूरत था भैया टमाटर का, इसलिए हम गए चाची के पास खरीदने के लिए। जो हम खरीदने गए वो क्या हो गए? हम ग्राहक हो गए। और जो बेच रहे हैं वो क्या हो गए? विक्रेता हो गए। तो यहाँ पे जागरण का मतलब हो गया जागरूक। यहाँ पे वो प्रोग्राम वगैरह मत समझना है, देवी मैया का जागरण उगरण नहीं समझना मेरे भाई। यहाँ पे जागरण का मतलब होता है जागरूक। उपभोक्ता जागरूक मतलब जानो, अपनी हक को जानो। इस वीडियो में भी हम लोग जानेंगे। एवं संरक्षण का मतलब होता है प्रोटेक्शन, डेट मीन्स कहा जाए सुरक्षा। ठीक है। क्या क्या उसके लिए नियम है, नहीं है, कानूनी नियम क्या है, उन सभी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो ये तो पॉपुलर है ना, जागो ग्राहक जागो। आपने टीवी वगैरह के प्रचार में सुना होगा कि जागो ग्राहक जागो, अपनी पहचान को पहचानो। ठीक है। तो इस अध्याय में हम लोग समझने वाले हैं। और बहुत सारी चीजें होती है जब कस्टमर जो ग्राहक होते हैं, जब कोई चीज़ खरीदने के लिए जाते हैं, तो देखते होंगे आप लोग एकदम जो चचा बेच रहे हैं ना, एकदम उसके साथ बदसलूकी कर लिया, या ट्रेन में सफ़र करते समय या कहीं पे भी आपने देखा होगा कि मूल्य से अधिक आपसे दाम लिया जा रहा है, तो वहाँ पे आप लोग उसके ऊपर जो है केस कर सकते हैं, मुकदमा कर सकते हैं, वो शिकायत कर सकते हैं उनके प्रति। तो उन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। तो उपभोक्ता जागरण, उपभोक्ता जागरण किसको कहेंगे? व्यक्ति जब कोई वस्तु या सेवा अपने उपभोग मतलब उपयोग के लिए खरीदता है, तो उसे ही उपभोक्ता कहते हैं। खरीदने वाले को, अरे चलो भैया, खरीदने वाले को क्या कहते हैं? खरीदने वाले को ग्राहक कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्राहक कहते हैं। बेचने वाले को क्या कहेंगे? उत्पादक। क्या कहेंगे? उत्पादक या विक्रेता। या क्या कहेंगे? विक्रेता। बेचने वाले को विक्रेता या उत्पादक, खरीदने वाले को क्या बोलेंगे? ग्राहक बोलेंगे। इससे ना ज़्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में तो नहीं आएगा, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है, इसलिए कि
एक नंबर भी बहुत ज़्यादा मैंने करता आपके एग्जाम के लिए, है कि नहीं जी। बहुत छोटा सा वीडियो होगा, आराम से समझ में आएगा। 1-2 नंबर का आप लोग को ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, और हो सके तो सब्जेक्टिव में लघु उत्तरीय, मतलब लघु उत्तरीय जो होता है प्रश्न वो पूछ देता है इससे, ठीक है, मतलब 4-5 नंबर एक्सेस। चलिए, उपभोक्ता समझ गए, उत्पादक या विक्रेता, इसके बारे में समझिए। इसे तो मैंने आप लोग को बता दिया, बेचने वाले को क्या कहते हैं, विक्रेता कहते हैं। जब उपभोक्ता, उपभोक्ता मतलब क्या हो गया, ग्राहक मतलब खरीदने वाले को गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं उपलब्ध नहीं करा पाते हैं तो उपभोक्ताओं में असंतोष होता है और वे शोषित महसूस करते हैं। क्या महसूस करते हैं, शोषित महसूस करते हैं। भैया आपके अगर आपको जो है यहाँ पे जो है कोई ऐसा वस्तु खरीद लिए, मान लिया जब भैया हम ये चश्मा खरीद लिए, ये चश्मा जो है टाइटन का है 3200 का, अगर हम चश्मा खरीदे हैं तो मान लिया जाए ये सही से काम नहीं करे, हमको बोला गया कि धूप में इसको लगाइएगा तो छाँव दिखेगा। अगर हम धूप में लगाएंगे छाँव नहीं दिखा, धूप भी दिखने लगा, तो फिर तो हमें दिक्कत है भैया, काहे ऐसा चीज़ खरीद लिए। तो हमारे अंदर आया ना, ये फीलिंग आया ना कि बेकार हम खरीद लिए, पैसा बर्बाद हो गया। तो ये चीज़ें होने लगती है। अगर आपको अच्छी क्वालिटी का चीज़ें नहीं मिलता है तो आपके अंदर क्या होगा, असंतोषजनक महसूस होगा या शोषित, अपने आप को शोषित महसूस कीजिएगा। तो यहाँ पर वही है, जब उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं उपलब्ध नहीं कर पाते हैं तो उपभोक्ताओं में क्या होता है, असंतोष होता है और वे शोषित महसूस करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं इस अध्याय में, ज़रूर आप पूरा वीडियो को देखना, मज़ा आ जाएगा। और हाँ मेरे भाई, आप लोग पता नहीं मेरे वीडियो को लाइक नहीं करते हो, क्यों नहीं करते हो बताना भाई, ठीक है। क्योंकि अभी रिसेंट में बात करूं तो इतने दिन से मैं पढ़ा रहा हूं, वीडियो का व्यूज़ नहीं जा रहा, इतनी मेहनत कर रहा हूं आप लोग के लिए, तो पता नहीं क्यों आप लोग को कौन अच्छे लगते नहीं लगते। हालांकि मैं अपने आपको बोलूं तो बहुत कोशिश करता हूं आपको एक एक चीज़ों को समझाने के लिए, और पता नहीं भीड़ में कहाँ आप भटक जाते हो, समझ में नहीं आता है मुझे, ठीक है। चलो भाई, कभी कभी इधर भी पढ़ लिया करो, पूरा अच्छी तरह से पढ़ा दूंगा भाई, ठीक है। आ जाओ एक और चीज समझते हैं यहाँ पे कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है 15 मार्च को मनाया जाता है। याद रखना है, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 मार्च को मनाया जाता है। या विश्व ग्राहक दिवस बोल दे तब फिर भी आप लोग क्या मारिएगा, 15 मार्च को। देश में उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए सरकार ने कई उपाय किए हैं, ठीक है। इसी दृष्टि से 1986 मतलब 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पारित किया, जिसे संक्षिप्त में कोपरा कहते हैं। सरकार के द्वारा भी जो है ये जो 1986 ईस्वी में जो है ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। ये आप लोग को याद रखना। अब क्यों लागू किया गया इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। बहुत दुकानदार के पास जाइएगा ना, आप कोई चीज़ ले लीजिएगा, मान लिया जब हम एक कलम ले लिए, ठीक है, समझाने के लिए ये कलम ले लिए, और कलम को जब मैंने चलाया घर पे आके तो ये चला नहीं, तो हम जाएंगे भैया ये कलम तो चल नहीं रहा, आप इसे रिटर्न, कहेगा उनका भाषा सुनिएगा, बिका हुआ वस्तु रिटर्न नहीं होता है। तो भैया आपने गलत दिया है और आप बोल रहे हो कि रिटर्न नहीं होगा, तो ये तो गलत बात है कि नहीं। अगर उस समय आपका दिमाग हिलेगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिएगा, घर घूर के आ जाइएगा। और ज़्यादा दिमाग गर्म हुआ तो आप उनको 2-4 बात कह के आ जाइएगा, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर पाइएगा, है कि नहीं जी। तो मेरे भाई उसके लिए कानून है, शिकायत करने के लिए कानून है कि कहाँ पे शिकायत करेंगे। कुछ ऐसे चीज़ें हैं, ठीक है, देखो कि एक्सपायरी वाला दे दिया, मान लिया जाए ये दवाई है मेरे पास, बहुत सारी चीज़ें ऑप्शन हम रखे हैं, ये दवाई है और ये दवाई जो है हम खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले भाई कभी भी दवाई खरीदो तो एक चीज़ें देख लेना, क्योंकि बाकी चीज़ें चल सकता है नॉर्मली वैसे, लेकिन सब चीज़ में देखने के लिए बता रहा हूँ, हमेशा इस पे एक्सपायरी डेट ज़रूर देख लेना, इस पे जो है एक्सपायरी डेट ज़रूर देख लेना, क्योंकि दवाई है, माथा दर्द का कहीं लिए और एक्सपायरी डेट वाला दे दिया तो फिर और दर्द हो जाएगा, हो सकता है जान भी जा सकती है, क्योंकि ये मेडिसिन है, ठीक है, ये
मेडिसिन है, दवाई है, इससे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हमेशा कोई भी वस्तु आप खरीदें तो सबसे पहले आपका ये काम होता है, भले आप अमीर हो या गरीब हो, नो मैटर, यहाँ पे वो मैटर नहीं करता, लेकिन हमेशा आप याद रखना कि कोई भी वस्तु चीज़ें हम खरीद रहे हैं तो उसका एक्सपायरी डेट और उत्पादक डेट और उत्पादन कहाँ से हुआ ये हमेशा आप लोग देख लें। ठीक है, और उसके मूल्य पे ही पैसा दें। कुछ ऐसे जगह बताते हैं आप लोग को, ट्रेन वगैरह में जाइएगा ना, 15 रुपया वाला पानी का बोतल 20 रुपया लेता है, तो आप ये चीज के लिए वहां पे शिकायत कर सकते हैं। ठीक है, और एक चीज, सबसे बड़ा चीज मैं आप लोग को बताता हूं, और सबके लगभग के साथ हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, वो चीजें बताता हूं। जब आप कोल्ड ड्रिंक्स खरीदने जाते हो, जैसे कोका कोला हो गया, स्प्राइट हो गया, जो भी चीजें आप पीते हो, ठीक है, तो वो चीज आप खरीदने जाते हो तो 5 रुपया एक्स्ट्रा लिया जाता है। काहे एक्स्ट्रा लिया जाता है? कहेगा कि हम पूछे, मेरा काम है पूछना, बोले भैया आपसे मैं ये जो ले रहा हूं आप इस पे क्यों एक्स्ट्रा ले? मैं किताब की ही बात बता रहा हूं, इसमें आगे हम लोग को यही समझना है। ठीक है, तो उसने बोला कि भैया हम ठंडा करने के लिए हम लेते हैं, जबकि कंपनी जो है, ऐसे कोल्ड ड्रिंक कौन पिएगा भाई ठंडा? गर्म कौन पिएगा? कोई पिएगा? एक बात बताइए, कोई पिएगा कोल्ड ड्रिंक? कोल्ड ड्रिंक मतलब ठंडा पानी। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक कोई भी पिएगा, ठंडा ही पिएगा, गर्म वाला तो पिएगा नहीं। तो कंपनी उसे देती है पैसा उस चीज के लिए। ठीक है, कहीं कहीं देखिएगा आप, बड़ा बड़ा एक क्या कहते हैं फ्रिज लगा रहता है कंपनी का ही, स्प्राइट वगैरह का, आप फ्रिज जरूर देखे होंगे, कोको कोला का भी देखे होंगे, फ्रिज लगा होता, वो कंपनी उसे फ्री में देता है। तो बताइए, ठंडा करने के लिए नहीं देता है पैसा, वो लोग को देता है, वो लोग जबरदस्ती लेता है। अगर उपभोक्ता नंबर पे, उपभोक्ता संरक्षण जो नियम है, एक हेल्पलाइन नंबर दिया जाता है, उस नंबर पे अगर आप कॉल कर देते हैं तो सब हैकरी निकल जाएगा वो लोग का, इसलिए ये चीजें ध्यान दीजिएगा। तो ये 1986 ईस्वी में जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम सरकार के द्वारा लाया गया, ताकि कस्टमर जो ग्राहक है उसको नहीं सतावे। ठीक है, तो कौन सा, कब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? 1986 ईस्वी में। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। और ये जो उपभोक्ता संरक्षण नियम है, इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, पारित किया गया था, जिसे संक्षिप्त में कोपरा कहा जाता है। और एक महात्मा गांधी छे, महात्मा गांधी को पहचानते हैं भैया? नहीं पहचानते? अरे भाई सब पहचानते हैं, दुनिया के लगभग लोग पहचानते होंगे महात्मा गांधी को। कम से कम दूसरा दुनिया के नहीं पहचाने तो नहीं पहचाने, दूसरे देश के नहीं पहचाने तो नहीं पहचाने, भारत के तो बच्चा बच्चा जानते हैं महात्मा गांधी को। ठीक है, महात्मा गांधी के बारे में हर कोई जानते हैं, क्योंकि हमारे ये राष्ट्रपिता रह चुके हैं हमारे देश के। ठीक है, और इनको हम लोग क्या बोलते थे? बापू बोलते थे। और भैया जन्म इसका कब हुआ था? अच्छा, हम नहीं बताएंगे जन्म। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, महात्मा गांधी का जन्म जो हुआ था कब हुआ था। ओके, 2 अक्टूबर, आगे नहीं बोलेंगे। ठीक है, उसने बोला था, ग्राहक हमारी दुकान में आने वाली सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं, हम उन पर निर्भर है। ये बात जो महात्मा गांधी जी ने बोला है, बहुत ही अच्छा बात बोला है। एक बात बताओ, बड़ा बड़ा आप शोरूम में गए होंगे, कपड़ा खरीदने के लिए गए होंगे, या बहुत जगह ऐसे ऐसे जगह हैं जहां जाइएगा तो सबसे पहले ऐसे के गेट पे जो रहेंगे, कहेगा नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, या नमस्कार आमंत्रित करते हैं, या नमस्कार करते हैं, नॉर्मल तो कम से कम नमस्कार सर। ठीक है, अंदर गए, जो सेलर होते हैं जो सेल कर रहे हैं ना, जब बड़े बड़े जाओगे जहाँ पे बड़ा बड़ा क्या कहते हैं उसको, शोरूम, कपड़े की शोरूम, या गाड़ी खरीदने जाओ, तो वहाँ देखना जो सेलर होते हैं ना, उनका बात सुनना, वो आपको बिल्कुल प्रेम से बोलेगा, सर ये चश्मा जो है ना एकदम जबरदस्त आप पे दिखेगा, सर आप जब इसे लगाएंगे तो आपको चारों दुनिया दिखाई पड़ने लगेगा सर, एकदम जबरदस्त क्वालिटी की, प्रीमियम क्वालिटी का ये चश्मा है सर, आप एक बार इसे लगाइए तो सही। ऐसे एक लगाएंगे, हाँ सर एकदम जबरदस्त लग रहा है सर, एक फोटो खींच देते हैं आपको दिखाने के लिए। और ये अच्छी बात है कि वो हमने इज्जत कर रहे हैं। अब हमारा मन हुआ लेने का तो ठीक है, अगर नहीं पसंद हुआ तुम कह सकते भाई मुझे पसंद नहीं है, ये तो हो गई अच्छी बातें। कुछ विक्रेता ऐसे होते हैं जो ऐसे करके बैठे हैं,
छोटे मोटे जो दुकानदार हैं जिनको नॉलेज नहीं इस चीज़ों की कि ग्राहक हमारे लिए क्या है। अच्छा एक बात बताइए, ग्राहक अगर आपकी दुकान में नहीं जाएगा तो आप क्या कीजिएगा? दिन भर मच्छर मारिएगा और कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ग्राहक है तभी है। तो इसलिए महात्मा गांधी कहे हैं कि ग्राहक हमारी दुकान में आने वाली महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं, हम उन पर निर्भर रहते हैं। अरे भैया आप नहीं दीजिएगा सामान, कल दूसरे दुकान में ले लेंगे, दूसरा नहीं देगा तीसरे दुकान में ले लेंगे, कमी है नहीं है। इसलिए जो भी विक्रेता हैं या सेलर हैं या आपके घर में दुकान हो, तो हमेशा आप जो ग्राहक है ना, आपके लिए वही धन है। जो ग्राहक है वही आपके लिए धन है, वही आपके लिए लक्ष्मी का रूप है। ठीक है, क्या है? लक्ष्मी का रूप वही है। ठीक है, उसी पे आप निर्भर रहते हो, ना कि ग्राहक आपके ऊपर निर्भर रहता है। ठीक है, कुछ ऐसे हम चप्पल वगैरह खरीदने के लिए गए थे, छोटा दुकान था, तो वो फोन पे बतिया रहे हैं, पता नहीं कौन सी इंपॉर्टेंट बात, अंकल मुझे चप्पल लेना है। मैंने बोला, बात कर रहे हैं 10 से 15 मिनट हो गया, आधे घंटे होने वाला था, 25 मिनट हो गया। ओ यार देखिए, इंसान हो या क्या हो यार, उस समय से बोल रहे हैं। कहते हैं क्या, थूक के कहते हैं नहीं बेचना चाहिए। हम बोले बेटा ज़्यादा दिन टिकोगे नहीं, ये आवाज़ रहेगा तो। और उसके दुकान में नहीं, दूसरे दुकान में ले लिए, हमारी अपनी ज़रूरत थी, हम पूरा कर लिए। उनके दुकान में तो अगर हम उनके दुकान में अगर कोई चप्पल खरीदते, 150 का ही चप्पल खरीदते, 10 रुपया तो उनके अकाउंट में अपने आ पा रहा है कि नहीं? ये चीज़ें तो ग्राहक हमारी दुकान में आने वाली सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं, हम उन पर निर्भर रहते हैं। तो ये चीज़ें आप लोग समझिए। ज्यादा चीज अभी मैंने आप लोग को नहीं समझाया। क्या समझाया? ग्राहक किसको कहते हैं, विक्रेता किसको कहते हैं, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब, ये क्या हुआ? अरे भाई ये क्या हो गया? स्क्रीन, अच्छा 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 अच्छा, मुझे दे, अरे यार और कुछ है क्या? इधर होगा, कट किप, चल भाई कोई नहीं, ये छोटा उटा हो गया इधर से, पता नहीं कब मैंने क्लिक कर रखा था। चलो तो ये चीज़ें आप लोग को समझ में आ गया, कोई दिक्कत हुआ जी? नहीं ना? तो हमने यहाँ पे बताया उपभोक्ता किसको कहते हैं, मतलब ग्राहक किसे कहते हैं, और विक्रेता किसको कहते हैं। ठीक है, खरीदने वाले को क्या कहते हैं, बेचने वाले को क्या कहते हैं। याद रखना, विश्व उपभोक्ता दिवस 15 उपभोक्ता दिवस जो आप लोग का, याद रखना उपभोक्ता दिवस आप लोग का कब मनाया जाता है, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है आप लोग का, तो 15 मार्च को। और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था, 1986 ईस्वी में, और उसको क्या बोला जाता है इंग्लिश में, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बोला जाता है, और इसे संक्षिप्त रूप में कोपरा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोपरा बोला जाता है। ओके, यही चीजें अभी आपको मैंने क्लियर किया। अब आती है शुरुआत यहां से। अब भैया ये चीज बात बताओ कि ग्राहक शोषण का कारक क्या क्या चीज है। ग्राहक, जो ग्राहक होते हैं या उपभोक्ता होते हैं, उनके शोषण कारक क्या क्या, आइए समझते हैं बहुत अच्छा से। उपभोक्ता शोषण कारक जो है निम्नलिखित है। महंगी वस्तुओं में अन्य चीजों की मिलावट होती है, जैसे घी हो गया, घी में डलडा का मिलावट कर दिया, दूध हो गया उसमें पानी का मिलावट कर दिया, वैसे बहुत सारी चीजें हैं, काजू हो गया उसमें मिलावट होने लगी है। तो मतलब जो है ये मिलावट, वो एक तो पहले तो महंगा है, उसके बाद क्या हो रहा, मिलावट हो रहा है। माप में हेरा फेरी, जब जाइएगा दुकानदार और जो है माप में भी हेरा फेरी करता है। 300 ग्राम लीजिएगा तो 250 ग्राम पता चलता लिए हैं। ठीक है, हमें पैसा कितना देना पड़ता है, 300 ग्राम का देना पड़ता है। अच्छी वस्तुओं के स्थान पर हमें कम गुणवत्ता वाली वस्तु देना। कुछ ग्राहक जो विक्रेता होता है क्या करता है, अच्छी वस्तुओं के स्थान पे क्या करता है, हमें खराब वस्तु दे देता है। ऊंची कीमतें वसूल करता है, दाम से अधिक पैसा वसूल करता है। डुप्लीकेट, जिसे जाली वस्तुएं प्रदान करना, ये सब क्या है, ये सब जो है उपभोक्ता का शोषण करना हुआ। हालांकि मैं आपको बता रहा हूं ना, पैसा तो मैं पूरी वस्तु ओरिजिनल वस्तु का कर रहा हूं, फिर हमें डुप्लीकेट दिया जा रहा है। तो पहचानने का भी नियम बताएंगे आप लोग को कि कैसे हम लोग पहचानेंगे।
तो अगर आप लोग से पूछे कि उपभोक्ता संरक्षण या उपभोक्ता शोषण के कारक बताओ, किस प्रकार से उपभोक्ता को शोषित किया जाता है, शोषण किया जाता है उनका, ये बताना है। महंगी वस्तुओं में अन्य चीजों की मिलावट, ठीक है, माप में हेरा फेरी, 2 किलो की जगह 1 किलो, अच्छी वस्तुएं के स्थान पे कम गुणवत्ता वाले वस्तु, मतलब खराब वस्तु देना, ऊंची कीमतें वसूल करना, मूल्य से अधिक लेना, ठीक है, डुप्लीकेट जाली वस्तुएं प्रदान करना, ठीक है। अब तो ऐसा चीज हो गया, देखिए बहुत सारी चीजें हैं ना, क्या हम दिखाएं आपको, यहाँ तो कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, पानी की बोतल, ये तो थम्स अप का है, और ये कोको कोला खरीद लिया था ना, कोको कोला खरीद लिया, थम्स अप हो गया, थम्स अप को खरीदा है ना। चलो भाई, ये चीज़ें यहाँ पे एक ये दिख रहा है ग्रीन कलर का, ये क्या है, इसका मतलब क्या है, ये थोड़ा मैं पास करूँ, इस सभी का मतलब भी हम दिखाएंगे आप लोग को। ये दिख रहा है, चलो भैया दिख रहा है, चल अगर नहीं दिखा तो ये वाला सीन हम आपको दिखाएंगे, ये क्या है नहीं है, और इस पे बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे आप लोग को, हालांकि है ही, कोई दिक्कत की बात नहीं, इसमें हमें मिल जाएगा। ओके, तो दाम से अधिक पैसा लेना, डुप्लीकेट दे देना, बहुत सारी चीजें हैं। ओके, ये तो हो गया उपभोक्ता का शोषक का कारक, ठीक है। उपभोक्ता राहत का विभिन्न तरीका, ठीक है, उपभोक्ता राहत के लिए विभिन्न तरीका है। सामान से गड़बड़ी खराबी हटाना, उपभोक्ता राहत का विभिन्न तरीका। अब देखो, मान लिया जाए, ठीक है, यहाँ पे जो हमने सामान खरीद लिया, हमें डुप्लीकेट दे दिया, या माप में हेरा फेरी कर लिया, अच्छी वस्तु का स्थान पे खराब वस्तु दे दिया, मूल्य से अधिक लिया गया, डुप्लीकेट जाली वस्तु जो है प्रदान किया गया, ये तो हो गया शोषण। अब उपभोक्ता राहत कैसे दिया जाता है, कुछ दुकानें ऐसी होती है जहां पे देखिएगा सामान से खराबी हटाना, अगर किसी प्रकार के पंखा ले लिए या रिमोट हम ले लेते हैं, अगर इसमें बैटरी डालते हैं काम ही नहीं कर रहा घर पे ले जाने का, तो ये क्या करता है, इसको ठीक करके देता है, गारंटी या वारंटी देना चाहिए ताकि उसे ले सके। सामान को बदलना, या तो ये रिमोट जो है मेरा, इसको क्या करेगा, ठीक हुआ तो अगर गारंटी वारंटी में ठीक करके देगा, ठीक है। गारंटी एक वारंटी होता है, समझ लीजिए, गारंटी का मतलब हो गया सीधा रिप्लेस, ठीक है, दूसरा देगा, और वारंटी का मतलब होता है ठीक करके देना। तो इसमें क्या करेगा, या तो ठीक करके देगा, अगर ठीक नहीं हुआ तो वो मुझे नया देगा, सामान का बदलना होगा। चुकाए गए मूल्य को वापस करना, और कुछ चीजें मान लिया जाए, इस रिमोट को हम लिए, एक दिन यूज किए, दूसरा दिन खराब हो गया, तो इसके लिए क्या करना होगा, उसे चुकाए गए मूल्य को क्या करना होगा, वापस करना होगा। सेवाओं में त्रुटियां हटाना होगा, ठीक है। हानि अथवा चोट के लिए क्षतिपूर्ति करना होगा, हानि अथवा चोट के लिए क्षतिपूर्ति करना होगा। जैसे हम लोग एलपीजी जो सिलेंडर लेते हैं, इंडियन का ले लेते हैं, बहुत सारी कंपनी जो है उन लोग का हम लोग सिलेंडर लेते हैं, ठीक है। तो सिलेंडर अगर किसी भी वजह से ब्लास्ट हो जाता है घर में कोई भी तरीका से, तो उसका क्षतिपूर्ति करने के लिए कौन होगा जिम्मेवार, ये इंडियन जो कंपनी एलपीजी जो गैस देते हैं वो होगा, ठीक है। समानता बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मोबाइल ले लिए ब्लास्ट हो गया, उसके जैसे ओप्पो का ले लिए, वीवो का ले लिए, किसी भी प्रकार का फोन लिए, ठीक है, और गारंटी या वारंटी पीरियड में है, तो अगर ब्लास्ट करता है तो इसका क्षतिपूर्ति भी कौन करेगा, वीवो करेगा, है कि नहीं, इसी चीज को। तो ये क्या हो गया, उपभोक्ता राहत विभिन्न तरीके से दे सकते हैं जो कि नहीं दिया जाता है। उपभोक्ता के लिए अधिकार क्या क्या है, ठीक है। उपभोक्ता अधिकार, ग्राहक को जो है अधिकार कब दिया गया था, 1986 में, ठीक है, 1986 में उपभोक्ता अधिकार अधिनियम, ठीक है। और 15 मार्च, ठीक है, मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। और उपभोक्ता राहत भी मैंने आप लोग को पढ़ा दिया, उपभोक्ता राहत, उपभोक्ता को किस प्रकार का ग्राहक को राहत दे सकते हैं, ठीक है। उपभोक्ता का शोषण ये भी मैंने पढ़ा दिया, ठीक है।
उपभोक्ता किसको कहते हैं? उपभोक्ता तथा विक्रेता। विक्रेता किसे कहते हैं ये भी मैंने बता दिया आप लोग को अभी तक में। कोई दिक्कत हुआ ये चीज समझने में? अब उपभोक्ता का अधिकार समझेंगे। क्या समझेंगे? उपभोक्ता का अधिकार सुरक्षा का अधिकार है। उपभोक्ता का क्या है? सुरक्षा का अधिकार है, सूचना का अधिकार प्राप्त है, चुनने का अधिकार प्राप्त है। कोई भी चीजें ले रही है तो वहां पे चुन सकते। इसके बारे में आगे हम लोग डिटेल से समझेंगे। क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार है, उपभोक्ता को शिक्षा का अधिकार है। ये सभी अधिकार उपभोक्ता को दिया गया है जो कम जानते हैं। ये सब अधिकार आप लोग नहीं जानते होंगे। सुरक्षा का अधिकार, चयन का अधिकार। सुरक्षा का अधिकार दिया जाता है किसी प्रकार से अगर क्षति हो जाता है तो उसे मैं आपको रिप्लेस करके दूंगा, ठीक है, सुरक्षा का अधिकार। और चुनने का अधिकार, कोई भी वस्तु खरीद रहे तो हम अपने मर्जी से, हम अपने क्वालिटी के हिसाब से खरीद सकते हैं, वो नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। सुने जाने का अधिकार, उसके बात को सुने जाने का अधिकार। प्रतिपोष पाने का अधिकार, प्रतितोष पाने का अधिकार और उपभोक्ता का शिक्षा का अधिकार। ये सब इसी प्रकार से, तो इसको हम लोग एक एक करके आगे समझेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। उपभोक्ता का अधिकार कौन कौन है? सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, चुनने का अधिकार, क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार और उपभोक्ता शिक्षा अधिकार। इसके बारे में हम लोग डिटेल से समझेंगे, हालांकि आगे वाले स्लाइड पे, टेंशन नहीं लीजिए। अब उपभोक्ता के लिए जागरूकता हेतु आकर्षक नारे भी दिया गया है। उपभोक्ता के लिए नारा भी दिया गया है ग्राहक के लिए। सबसे पहला जो ये सबसे बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, ये क्या है? पॉपुलर है। पॉपुलर क्या है? जागो ग्राहक जागो, ठीक है, जागो ग्राहक जागो। सतर्क उपभोक्ता ही सुरक्षित उपभोक्ता है। सतर्क, जो सतर्क है, कोई भी चीज ले रहा है उसके पहले उसका दाम ओम सब चीज देख रहा है, वो सतर्क। सतर्क उपभोक्ता ही सुरक्षित उपभोक्ता है, ये चीजें का नारा दिया गया। ग्राहक सावधान, ग्राहक सावधान, अधिक मूल्य वाले वस्तु पे, कम मूल्य वाले वस्तु पे अधिक मूल्य देकर नहीं खरीदना। इसका और भी मतलब होगा अपने अधिकारों को पहचानो, ग्राहक अपने अधिकारों को पहचानो। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकारों की रक्षा करो, उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकारों की रक्षा करो, ठीक है। हालांकि दुकानदार जो सेलर होते हैं किस प्रकार से लोगों का शोषण करता है, ये हमारे दैनिक जीवन में गुजरते हुए आ रहा है, ठीक है। तो ये सब जो है सतर्क उपभोक्ता ही सुरक्षित उपभोक्ता है। ग्राहक सावधान, अपने ग्राहकों को अपने अधिकारों को पहचानो। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकार की रक्षा करो। ये सब जो क्या है नारा दिया गया। अब पूछेगा उपभोक्ता जागरूक हेतु नारा कौन सा दिया गया, तो इसमें से कोई भी रहेगा तो आप टिक मार सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, यही थी। अब जागरूक उपभोक्ता का लक्षण क्या है ये समझ लेते हैं, ठीक है। जागरूक उपभोक्ता का लक्षण क्या क्या है वो समझिए। छात्र छात्राओं को चाहिए, जो छात्र छात्र पढ़ रहे हैं वे जिन संस्था में नामांकन कराने की इच्छुक हैं उसकी राज्य सरकार यूजीसी से मान्यता प्राप्त की जानकारी ले लें। हालांकि आप लोग कोचिंग क्लास करने जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं, हालांकि तो लगभग बिहार में बहुत कम संस्था है जिसका जो है रजिस्ट्रेशन हो चुका है, ठीक है। अभी भी ज़्यादातर जो क्लासेस है वो जो है बिना रजिस्ट्रेशन के ही है। तो ये कहा जाता है कि आप उसी संस्था में पढ़ें जहां पे राज्य सरकार द्वारा यूजीसी से मान्यता प्राप्त की जानकारी ले लें। अगर भैया आपके क्लास हम करेंगे आपके यहाँ तक, ये आपका यूजीसी मान्यता आपको प्राप्त है कि नहीं है, ये चीज़ें क्रेडिट कार्ड मिलते ही निर्धारित जगह में तुरंत हस्ताक्षर करें। दवा सुरक्षित तथा लाइसेंस प्राप्त दवा विक्रेता से ही खरीदें। बहुत सारे गांव में और शहरों में देखिएगा कि लाइसेंस नंबर नहीं लिखा रहता है, या किसी दुकान में जाइएगा तो उससे बिना लाइसेंस वाला दुकान से कभी भी मत खरीदिएगा दवाई, वो कुछ भी दे सकता आपको, ठीक है। और जिसके पास लाइसेंस होता है सरकार का और जिसके पास दवा सुरक्षित तथा लाइसेंस रहता है उसी से आप लोग दवा खरीदें। और आज के डेट में सरकार ने ये कर दिया कि अपने बोर्ड के ऊपर लिखो कि लाइसेंस नंबर मेरा ये है, नहीं तो
दुकान नहीं चलाने दिया जाएगा। ठीक है, यह सुनिश्चित करें कि आपको सही मात्रा में पेट्रोल मिल रहा है अथवा नहीं मिल रहा है। ठीक है, सुनिश्चित कर रहे हैं कि कहीं पे भी जाएं, कोई भी पेट्रोल पंप पे जाइए, आपका एक अधिकार बनता है कि आप उस पेट्रोल को जांच कर सकते हैं, आप विकर में जाके उसे नाप सकते हैं कि भैया 1 लीटर पेट्रोल है या नहीं है। ठीक है, एलपीजी गैस सिलेंडर की अंतिम तिथि को पता करके ही सिलेंडर को लेना है। जब भी घर में आए तो पूछ लेना भैया इसका अंतिम तिथि कब है, या उस सिलेंडर पे लिखा जाता है बार बार, आप अच्छी तरह से देखिएगा। ISI तथा एग मार्क, हॉलमार्क उत्पादन वस्तु पर देखें और सही से परख के लें। SI ये क्या हो गया, SI, एग मार्क, हॉलमार्क तो आप लोग को पता होगा, ज्वेलरी वगैरह जैसे सोना चांदी हो गया, इन सभी पे जो है ज़्यादा जो महंगी वस्तु होते हैं जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, प्लेटिनम हो गया, इन सभी वस्तु पे जो है जब भी खरीदने जाएंगे तो हॉल मार्क मिलेगा। ठीक है, अगर हॉल मार्क मिल रहा है तो वो 22 कैरेट का होगा सोना। ठीक है, 22 कैरेट का सोना होता है जो पहना जाता है ज्वेलरी के रूप में। ठीक है, और जो शुद्ध सोना होता है कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का सोना होता है। ठीक है, 24 कैरेट का सोना होता है। और ये एग मार्क क्या है, SI मार्क क्या है, इसके बारे में आगे हम आपको बताते हैं, टेंशन मत लीजिए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ठीक है, ये पहले समझ लीजिए। 24 दिसंबर, ठीक है, 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता। अब यहाँ पे तो आप कंफ्यूज कि सर आपने बताया था कि 15 मार्च विश्व उपभोक्ता दिवस बताए थे आप लोग को। ठीक है, विश्व उपभोक्ता दिवस कितने, 15 मार्च, और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कितने को, 24 दिसंबर को। ठीक है, 24 दिसंबर को विश्व उपभोक्ता दिवस, 15 मार्च को। सूचना का अधिकार कानून कहाँ से शुरू हुआ, 2005 में सूचना का अधिकार कानून पारित किया गया था। वो कहाँ, राजस्थान से। पंचायती राज की शुरुआत राजस्थान से। ठीक है, ये भी मैंने आप लोग को बताया। मानवाधिकार राष्ट्रीय आयोग, ठीक है, ये जो मैं आप लोग को बता रहा हूं ऑब्जेक्टिव टाइप से, मानवाधिकार राष्ट्रीय आयोग कब हुआ, 10 अक्टूबर 1993 को। उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन सर्वप्रथम कहां हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। उपभोक्ता का अधिकार का घोषणा सर्वप्रथम कब हुआ था, 1962 में हुआ था अमेरिका में। भारत में कब हुआ, भारत में 1986 में। भारत सब चीज से पीछे चलते रहता है। ठीक है, चंद्रयान को, लेकिन चांद को पहले जाके देख लिया है। ठीक है, भारत अभी चीजें डेवलप करने में जो है भारत बहुत स्लो चल रही है। ठीक है, ये चीजें आपको मानना होगा। तो याद रखना है, अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस तो 14 दिसंबर, विश्व उपभोक्ता दिवस तो 15 मार्च, सूचना का अधिकार कानून 2005 में, कहां से, राजस्थान से। मानवाधिकार राष्ट्रीय आयोग 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, 1993 में शुरू हुआ था। उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन सर्वप्रथम कहां हुआ था, इंग्लैंड में। उपभोक्ता का अधिकार की घोषणा सर्वप्रथम कहां हुआ था, अमेरिका में, 1962 में। ये चीज समझे। उपभोक्ता का अधिकार क्या क्या है ये समझेंगे आप लोग। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा के अंतर्गत उपभोक्ताओं के लिए अधिकार दिए गए हैं। सुरक्षा का अधिकार, जो मैंने आप लोग को यहां पे बोला था, कहां बोला था भैया, सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, चुनने का अधिकार, क्षतिपूर्ति का अधिकार। मैं इसलिए बोला था कि आगे बता दूंगा क्योंकि आगे हमें डिटेल से जानना ही था। जो ग्राहक होता है उनको क्या क्या अधिकार है ये हम लोग समझेंगे। जो ग्राहक होता है, जो हम लोग खरीदने जाते हैं उसके लिए क्या क्या अधिकार है। सुरक्षा का अधिकार, वस्तुएं या सेवाओं से शरीर या संपत्ति को हानि पहुंचने के लिए यह अधिकार दिया जाता है कि पूछ ले, हानि से बचने के लिए। ठीक है, पूछ लेना, वस्तुओं या सेवा शरीरी या संपत्ति हानि से बचाने के लिए यह अधिकार दिया जाता है। सुरक्षा
का अधिकार, ठीक है। सूचना पाने का अधिकार, वस्तुओं या सेवाओं को खरीदते समय उससे संबंधित, ठीक है, उससे संबंधित जानकारी जैसे मूल्य, इस्तेमाल करने की अवधि, गुणवत्ता, अवयवों की सूची आदि ये पूछ सकते हैं। जिससे आप खरीद रहे हैं उसे पूछ सकते हैं क्या रुपया मूल्य है, इसका इस्तेमाल कब तक हम लोग कर सकते हैं, कितना दिन तक, इसका क्वालिटी क्या है, ये सब चीज के बारे में आप उनसे पूछ सकते हैं। आगे का अधिकार आपको बताते हैं। चुनाव या पसंद करने का अधिकार, वस्तुओं के ब्रांड, किस्म, गुण, रंग इत्यादि पसंद करने का अधिकार दिया गया है ग्राहक को। अगर कहेगा कोई कि हम चुनने उनने वाला काम नहीं करते हैं, पसंद उसंद करने वाला हमारा दुकान में काम नहीं होता, बस कंप्लेन कर दीजिए, बात चल जाएगा, समझे। अब बात चल जाने का मतलब ये मत समझना मेरे भाई कि गलत वे मत लेना मेरे बात को, ठीक है। उसको हटा दिया जाएगा, दुकानदारी सील्ड कर दिया जाएगा, ठीक है, ये होता है। चलो, क्षतिपूर्ति का अधिकार, खरीदी गई वस्तु ठीक ढंग की नहीं होने पर उपभोक्ता के मुआवजे या क्षतिपूर्ति का अधिकार दिया गया कि क्षतिपूर्ति का अधिकार भी प्राप्त है। अगर कोई वस्तु हम खरीदे और वो ज़्यादा देर नहीं टिका, खराब हो गया, तो उसका हम लोग को अधिकार है, उससे मुआवजा ले सकते हैं। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, धोखाधड़ी से बचने के लिए एवं एक सजग उपभोक्ता बनने के लिए शिक्षा का अधिकार दिया गया है। शिक्षित हो जाइए, सीधी बात की, पढ़ा लिखा आदमी जल्दी ठगाता नहीं है, ठीक है, मूर्खे आदमी को ठग लेता है, कहता ये जो है बढ़िया ब्रांड वाला है, गमछवा लीजिएगा ज़्यादा दिन चलेगा, पता चला फट गया, फटेगा तो इसे भी, लेकिन कुछ ज़्यादा टिकाऊ नहीं हुआ, फटेगा, अच्छे कपड़े नहीं हुआ, ठीक है, बोला कॉटन दे रहे हैं, दे दिया पॉलिस्टर, ठीक है, ये सब चीजें। आइए आगे देखते हैं, शिकायत कहाँ करें, जिला फोरम, राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग, ठीक है। अब यहाँ पे शिकायत कहाँ करना है आप लोग को, नहीं करना, उनके लिए यहाँ पे दिया गया क्षतिपूर्ति की राशि 20 लाख रुपया तक हो तो जिला फोरम में करना है। अगर राज्य आयोग, यदि क्षतिपूर्ति की राशि 20 लाख से 1 करोड़ का हो तो आप राज्य आयोग में करेंगे। राष्ट्रीय आयोग में यदि क्षतिपूर्ति की राशि 1 करोड़ से अधिक हो तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं, ठीक है, इसकी शिकायत आप कर सकते हैं। तो कहाँ कहाँ शिकायत करना है, जिला फोरम में। ये प्रश्न पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है कि जिला फोरम में जो है 20 लाख से अधिक, राज्य आयोग में 20 लाख से 1 करोड़ तक, ठीक है, और राष्ट्रीय आयोग में 1 करोड़ से अधिक, ठीक है, 20 लाख रुपया तक का हम लोग कर सकते हैं जिला फोरम में। अब यहाँ पे कोई बच्चा के मन में आ रहा होगा कि सर जी हम तो 200 रुपया में रिमोट खरीदे हैं तो हम कहाँ करेंगे, आपके लिए भी है ना यही जिला फोरम, 20 लाख रुपया तक का वहाँ पे होता है, ठीक है। अब 20 रुपया वाला नहीं होगा, होगा, ठीक है, शिकायत हो सकते हैं। सूचना आयोग क्या है ये समझते हैं। उपभोक्ताओं को वस्तुओं एवं सेवाओं से संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिए गठित आयोग को क्या कहते हैं, राज्य स्तर पर राज्य सूचना आयोग, राष्ट्रीय स्तर पे राष्ट्रीय सूचना आयोग। उपभोक्ताओं को वस्तुओं एवं सेवाओं से संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिए गठित आयोग को सूचना आयोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सूचना आयोग कहा जाता है, आयोग कहा जाता है। राज्य स्तर पे, राज्य स्तर पे, राज्य में राज्य सूचना आयोग, आयोग, और राष्ट्रीय में मतलब पूरे देश में, राष्ट्रीय में राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय आयोग, ठीक है। आइए, जैसे अब यहाँ पे मैंने आप लोग को बताया, ये जो है क्या है, कुछ भी है, सोने का है, हाथ में पहनने वाला लग रहा, ठीक है। अब देखिएगा जब भी सोने की वस्तु खरीदने जाइएगा तो ये चिन्ह देख लीजिएगा, ठीक है, इसको एग मार्क बोला जाता है ना। हाँ चलो, यहाँ पे क्या लिखा है, 22 कैरेट, यहाँ पे एक और सीन है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ज्वेलर्स कोड, ठीक है, ज्वेलर्स कोड, जो ज्वेलर्स के यहाँ लिए हैं वो कोड लिखा हुआ है। BIS लोगो, इसको क्या है, BIS लोगो वो भी बोला जाता है। और ये जो है
यहाँ पे देखिए क्या लिखा, गोल्ड कैरेट्स एंड फिटनेस क्या है ये यहाँ पे लिखा रहता है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन नंबर और मार्क ऑफ द एसिंग एंड हॉल मार्किंग सेंटर, ठीक है, हॉल मार्किंग सेंटर, यहाँ से हॉल मार्क लगाया जाता है। अब यहाँ पे ये चीज़ें हमको समझना ज़रूरी है कि भैया ये तो आपने बता दिया 22 कैरेट का है, जब सोनारे का है तो अपनों से मार सकता है ना, ये हॉल मार्क जो है लगा सकता है कि नहीं लगा सकता है, तो कहेंगे जी बिल्कुल। आइए समझते हैं। प्लेटिनम, स्वर्ण, रजत आदि बहुमूल्य धातुओं पर लगाए जाने वाले आधिकारिक चिन्ह या मोहर जो उसकी गुणवत्ता प्रमाणित करने के लिए लगाई जाती है, और ये जो है आपको नॉर्मल दुकानदार नहीं लगा के देंगे, ये जब भी जाएंगे वो बाहर से लगवा के ही आते हैं, ठीक है, और अपने से बना के ठोकना कानूनी अपराध है। इसलिए सोनार वगैरह जो होते हैं, जो सोना बेचते हैं, ज्वेलरी वाला जो होते हैं, वो लगवा के देते हैं। और जिसके दुकान में देखिए कहिएगा 22 कैरेट का लेना है, ऐसे भी पहनने वाला सोना 22 कैरेट का होता है, और जो शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का होता है। तो ये सब जो ज्वेलरी वगैरह खरीदने के लिए अगर आप लोग जाते हैं तो देख लीजिएगा कि इस तरह का उस पर मोहर लगा होगा। तो थोड़ा सा भी जाइए ना सोना खरीदने के लिए, उस पर भी रहता है। अगर आप उस सोना को जैसे कान वाला हो गया, इस सब में ज़्यादातर देखा जाता है, हम भी देखे हैं कि नहीं रहता हॉल मार्क, ठीक है, लेकिन मार्क्स रहना चाहिए। अब देखिए हमारे गला में जो है ये जो है ये लॉकेट जो है ये सोने की है, गोल्ड का है। इसके पीछे अभी तो नहीं दिखा सकते हैं, कैसे दिखाएं, नहीं तो दिखाते आप लोग को। यहाँ पे भी मार्क लगा हुआ है, ठीक है, हॉल मार्क, ये चीजें होता है। सोना पहचानने के लिए हॉल मार्क ये पूछा जाता है। और शुद्ध सोना कितने का होता है? 24 कैरेट। और पहनने वाला जो सोना होता है ज्वेलरी के लिए वो 22 कैरेट, ठीक। एक और चीज ये आप लोग कहीं देखे हैं, जब आप कुछ खरीदने जाते हैं तो कुछ ऐसे होते हैं जैसे वेज खाने पीने वाला चीज़, तो उसमें देखिएगा इस तरह का आपको दिख जाएगा लोगो। जैसे चिप्स वगैरह खरीदने जाइएगा तो उस पर भी आपको इस तरह का दिख जाएगा, ठीक है, क्या दिख जाएगा, इस तरह का आप लोग को दिख जाएगा, ये इस तरह का। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब जो रेड वाला हो ना, नॉन वेज है, ठीक है, शाकाहारी मांसाहारी, ये कौन खाएगा? नॉन वेज। और वेज कौन खाएगा? ये आपको पता है कि नहीं? ये खाएगा शाकाहारी लोग भी खा सकते हैं, शाकाहारी, ठीक है। और ये कहता है कि ये मांसाहारी है, मांसाहारी है, ठीक है, मतलब इसमें जो है मांस, मीट मांस का मात्रा है, ये नॉन वेज हो गया। और वेज का मतलब हो गया वेज जो शाकाहारी खाते हैं, और इसे मांसाहारी शाकाहारी जो भी रहे, ठीक है। मांसाहारी जो होता है वो शाकाहारी चीज़ों को भी खाता है, लेकिन शाकाहारी जो है मांसाहारी चीज़ को नहीं खाते हैं। तो अगर इस तरह का रहे तो समझिए कि जो मांसाहारी जो शाकाहारी है वो भी खा सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये कोल्ड ड्रिंक्स की बात करते हैं। यहाँ पे जो है ये देखिए क्या लिखा भाई, कार्बोनेटेड, हाँ, कार्बोनेटेड वाटर लिखा हुआ इस पे। और यहाँ पे आपको एक लोगो दिख जाएगा ग्रीन कलर का, दिखा भैया? ओ नहीं, अच्छा ये है ना, चलो ये दिख रहा है, चलो इतना करीब कर देता हूँ शायद दिख जाए, नहीं दिख रहा है तो चलो देखिए यहाँ पे लोगो मिलता है। आप कभी भी कोई चीज़ खरीदने जाएंगे तो आप पे वहाँ आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये इस चिन्ह की बात हुई। आगे आते हैं, ये हो गया ISI मात्रक। ये जो चीज़ें होती है ना, ये उस चीज़ में लगा होता है जिससे असुरक्षित हो सकते हैं, जिससे जो है लोगों को क्या वो हो सकता है, नुकसान हो सकता है, जान की जोखिम जा सकती, उन सभी चीज़ों में ये ज़्यादातर लगे होते हैं। इसको बोला जाता है ISI मार्का। और भारत के अंतर्गत जो भी चीज़ें आती है, जो चीज़ें जैसे हो गया आपका सिलेंडर हो गया, बिजली उपकरण हो गया, सुरक्षा हेलमेट हो गया, खाद्य पदार्थ हो गया, सीमेंट, शिशु आहार एवं बबल गम उत्पादित चीज़ों जो है उसमें ये लगा रहता है ISI मार्क का। और ये भी दर्शाता है कि ये असली है या नकली है, ठीक है, ये असली है या नकली है। और ये जो होता है भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है, ठीक है, इस तरह की लोगों। और देखो सही, नकली व गैर मानक उत्पादों के खिलाफ आपकी हिफाजत करता है ये चीज़ें, जिसको बोला जाता है ISI मार्का, ठीक है। लगभग 1500 से अधिक उत्पादों में चिन्ह अंकित कर दिया गया, 1500 से अधिक चीज़ों में जो है ये चिन्ह लगा दिया। इससे खास तौर पर ऐसे उत्पाद में आते हैं जो सेहत का नुकसान, स्वास्थ्य के लिए जो हानिकारक हो सकते हैं, जो उपभोक्ताओं को सुरक्षा करता है। ये सब चीज़ देख लीजिएगा। ये जो है जैसे मान लिया बिजली का उपकरण, क्या लोगों के लिए हानिकारक नहीं है जी?
क्षति पहुंचा सकता है कि नहीं पहुंचा सकता है। हेलमेट, हेलमेट सुरक्षित हेलमेट अगर ISI मार्क का लगा हो, समझिए आपका हेलमेट जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो जैसे इसमें LPG जो सिलेंडर होते हैं, LPG गैस वाला, बिजली उपकरण, सुरक्षा हेलमेट, खाद्य पदार्थ, सीमेंट, शिशु आहार तथा बबल गम जैसे उत्पादित चीज़ों में ISI मार्का, ठीक है, फिसल गया, मार्का देख के आप लोग खरीदें। ओके, ये तो हो गई बात। अब देखो जो पैकेट बंद है, जो चीजें हम खरीद रहे हैं वो पैकेट के अंदर है, तो उस पर जो है डिस्क्लेमर लिखा रहता है, ठीक है, क्या क्या है नहीं है वो चीजें देखना जरूरी है। तो पैकेट के खाद्य पदार्थों में निम्नलिखित जानकारी दिया जाता है अवयवों की सूची में, जैसे वजन और उसका परिणाम, ठीक है, वजन कितना है और नापते हैं तो कितना, निर्माता का नाम, निर्माता का पता, निर्माण की तिथि, इस्तेमाल की समाप्ति और दृष्टि से पहले इस्तेमाल की तिथि, ठीक है, कब इसे हम बंद कर देंगे खाना, ये सब चीजें लिखा होना चाहिए। एक्सपायरी डेट और जो प्रोडक्ट जिस दिन बना वो डेट दोनों लिखा होना चाहिए। निर्मिस और समिस चिन्ह भी होना चाहिए, जो ब्लू कलर का और एक रेड कलर का होता है। डाले गए रंग, अगर कोई भी चिप्स वगैरह खाते हैं उसमें रंग डाला जाता है, कलर डाला जाता है, तो डाले गए रंग और खुशबू की घोषणा होनी चाहिए, फ्लेवर की जो है घोषणा होना चाहिए। जैसे ये आप कोल्ड ड्रिंक लेते हैं तो इसमें जो है आपको फ्लेवर लिखा हुआ होगा, ठीक है, पता नहीं किधर लिखा हो इसमें भाई, मैंने नहीं देख रखा है इसमें पूरी तरह। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ है, अगर हम जूम करके दिखाएं या कैसे दिखाएं भाई, शायद हम पहले PDF ले लेते तो आपको बेहतर तरीके से इसमें हम समझा सकते थे। लेकिन एक चीज़ है, यहाँ पे जो है सारा डेट बेट सारा चीज़ लिखा हुआ, और इसके अंदर जो है एनर्जी कितना है, कितना KCl है, और कार्बोहाइड्रेट कितना है, टोटल शुगर कितना है, एडेड शुगर कितना है, टोटल फैट कितना है, टोटल प्रोटीन कितना है। अरे भैया इससे प्रोटीन नहीं है, इसमें प्रोटीन है ही नहीं, प्रोटीन 0 ग्राम है भाई, सोडियम 22 ग्राम है, टोटल फैट, फैट फ्री है, मतलब फैट नहीं है, इसमें कुछ भी फैट नहीं है। लेकिन इसमें क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट 9.7 ग्राम है, टोटल शुगर 9.5 ग्राम है, ठीक है, एडेड शुगर जो है 9.5 ग्राम है, और सोडियम जो है 22 mg है, ठीक है। ओके, ये सब चीज़ है, ये इसमें दिया गया है, और इसका जो है डेट वगैरह भी लिखा गया, और कहाँ से बना ये भी लिखा गया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें लिखा जाना चाहिए। और लेकिन हाँ, कुछ को लगता है इसको इससे पीने से हमारे शरीर में प्रोटीन आ जाता है, ये आ जाता है, हालांकि नहीं आता है, ठीक है, कोई दिक्कत जी नहीं ना। बाकी चीज़ें आप अगर कोई भी चीज़ें खरीदें तो आपको याद रखना है कि वजन या परिणाम देख लेना है कितना ग्राम है, निर्माता का नाम पता देख लेना, निर्माता की तिथि देख लेना है, और इस्तेमाल समाप्ति और निर्देश से पहले इस्तेमाल की तिथि को देख लेना, एक्सपायरी और प्रोडक्ट कब बनाया गया, निर्मिस और समिस का चिन्ह होना जरूरी है, डाले गए रंग कौन सा रंग इसमें डाला गया, और खुशबू की घोषणा, फ्लेवर की घोषणा होनी चाहिए। पोषा आहार का दावा, सम्मिलित पौष्टिक तत्वों की भी मात्रा होनी चाहिए, कितना इसमें प्रोटीन है, एनर्जी कितना है, वो सारा चीज इसमें होना चाहिए। स्वास्थ्य के प्रति हानिकारक चेतावनी भी देनी चाहिए कि भैया अगर इसे ज्यादा लेते हो तो फिर आपके ऊपर टिकट कट सकती है, आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। जैसे एक स्टिंग आया, इतने कोल्ड ड्रिंक में तो ये नहीं लिखा गया कि बच्चे के लिए हानिकारक होते हैं, ठीक है, लेकिन एक स्टिंग आया है जो अभी बहुत लोगों का देखते हैं कि पीते होते हैं, ठीक है, हालांकि मैं नहीं पीता हूँ, बहुत लड़के पीते हैं, और ब्लू कलर, रेड कलर, बाद पता नहीं कौन कौन से कलर आ चुके हैं उसमें, तो वो सब चीज़ें जो है तो वो चीज़ें आप लोग देख सकते हैं कि भाई कौन कौन सी चीज़ें खराबी है। और उसमें लिखा गया था एक चीज़ कि प्रेग्नेंट जो महिला हैं वो नहीं पी सकते और बच्चे नहीं पी सकते, लिखा गया, हालांकि बच्चे वगैरह ही पीते हैं ज़्यादातर। वैधानिक चेतावनी, जैसे आप तंबाकू वगैरह, खैनी, सिगरेट, बीड़ी, इसमें देखिएगा लिखा होगा वैधानिक चेतावनी, अगर आप तंबाकू लेते हैं तो आपका टिकट डायरेक्ट कंफर्म किया जाएगा, ठीक है, मतलब तंबाकू कैंसर को बुलाना, घर बुलाना, ये होगा। शिशु को लिए हल्का विकल्प, जो बच्चे के लिए सुरक्षित है या वो सुरक्षित है वो भी जानकारी दिया होना चाहिए किसी भी पैकेट में, हर पैकेट में ये चीजें रहना चाहिए। पैकेट बंद खाद्य उत्पाद में निम्नलिखित जानकारी अवश्य देख लें। ओके, आइए, एग मार्क क्या होता है, एग मार्क क्या होता है भैया, ये किसान के जो खाद वगैरह होता है ना, किसान वगैरह जो खाद लगाते हैं, जैसे यूरिया, पोटासियम, कैल्शियम, जो भी अपने खाद में दिया जाता है, अपने खेत में दिया जाता है, तो वो उस बोरी पे देखिएगा भारत सरकार का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये मार्का लगा रहता है, जिसको कहते हैं एग मार्क। एग मार्क कहाँ उपयोग होता है, कृषि में, क्या किस में, कृषि खाद्य उत्पादन में एग मार्क लगाया जाता है, ठीक है, जिसे एग मार्क कहा जाता है उसको। अब ये जो होता है हॉलमार्क, हॉलमार्क जो होता है सोने की शुद्धता, सही सोना है या गलत सोना है, इसकी पहचान के लिए क्या लगाया जाता है,
हॉलमार्क लगाया जाता है। और शुद्ध सोना जो होता है कितना होता है, शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का। और ज्वेलरी वाला जो पहनने वाला आभूषण जिसको बोलते हैं, ठीक है, आभूषण जिस तरह से पूछे, आभूषण वाला जो सोना होता है वो 22 कैरेट का होता है, ठीक है, वो 22 कैरेट का होता है। क्लियर। एक और आ गया ISI मार्का, इसके बारे में तो हमने चर्चा कर ही लिया था। ISI मार्का क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक जिससे क्षति पहुंच सकता है उन सभी चीजों में क्या ISI मार्का लगाया जाता है। जैसे आपका हो गया, जानकारी के लिए बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे स्विच, इलेक्ट्रिक मोटर, केबल, वायर, LPG सिलेंडर आदि, इसमें क्या होता है ISI मार्का देख के लिए। एक और आ जाता है EPO मार्क, ठीक है, EPO मार्क, इसको IPO मार्क बोला जाता है। EPO मार्क जो होता है, ये जो होता है, हालांकि आप लोग नहीं देखे होंगे, ये होता है कि किसमें, फलों के आवश्यक स्वच्छ एवं परिस्थितियों के लिए, फल स्वस्थ है या स्वच्छ है कि नहीं है, अच्छा है कि नहीं है, उस पर लगाया जाता है EPO मार्क। ये भी चीजें आप लोग समझ में आ गया, आप लोग को कोई दिक्कत हुआ जी नहीं ना। आइए अब शिकायत किन स्थितियों में हम करें, किसी भी दुकानदार के देख रहे हैं भैया समोसा खाने से सर दर्द करा, या इनके समोसे में जो है मिलावटी है, या इनके समोसे में जो है मसाला नहीं है, बेकार का समोसा है, फालतू का, तो उस स्थिति में नहीं करना है। अगर आपको स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है कोई भी चीज़ें, जैसे उनके यहाँ लिए सर घूमने लगा या किसी भी तरह से वैधानिक रूप से अगर पैसा अधिक लेता है, तो किन स्थितियों में आप शिकायत कर सकते हैं। शिकायत किन स्थितियों में करेंगे, किसी व्यापारी द्वारा अनुचित या प्रतिबंधात्मक पद्धति के प्रयोग करने से अगर आपको हानि होता है, क्षति हुई है, यदि खरीदे गए सामान से कोई खराबी है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। किराए पे कोई चीज है, जैसे पंखा लिए, पंखा आधा घंटा चला नहीं, फूक गया, तो अब कह रहा है किराया वाला कि भैया हमें पैसा दो, पंखा का कीमत दो, तो उस पर आप शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि भैया हमने आपसे भाड़ा पे लिया, आपने पंखा ही खराब दे रखा था। उपयोग की गई सेवाओं में किसी भी प्रकार का, चार नहीं समझना, किसी भी प्रकार की कमी आई तो उसके लिए हानिकारक कौन होगा, जो दिया। यदि आपसे प्रदर्शित मूल्य से अथवा लागू कानून द्वारा अथवा उसके मूल्य से अधिक लिया जाता है, तो उसके लिए आप लोग कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, उसके लिए सूचना शिकायत कर सकते हैं। यदि किसी कानून का उल्लंघन करते हुए जीवन और सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा करने वाला सामान जनता में बेची जा रही, जैसे स्माइक हो गया, गांजा हो गया, ये सब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। बिहार में शराब बैन है, तो अगर शराब बेचा जा रहा तो इन सब चीज़ पे आप शिकायत कर सकते थे। शिकायत कहाँ कहाँ करना है ये भी जान लेंगे, और शिकायत कैसे करते हैं वो पहले जान लेते हैं, है कि नहीं जी। आइए, शिकायत सादे कागज पे किया जाना चाहिए, ठीक है, शिकायत सादे कागज पे की जा सकती है। शिकायत में निम्नलिखित विवरण देना पड़ेगा। शिकायतकर्ता का नाम, जो शिकायत कर रहा है उसका पूरा डिटेल, तथा विपरीत पार्टी जो बेच रहा है उसका डिटेल। शिकायत से संबंधित तथ्य, यह कब और कहां हुआ, इन चीजों का भी डिटेल। शिकायत में उल्लेखित आरोपित के समर्थन में दस्तावेज, ठीक है, उसमें भी क्या चाहिए, में दस्तावेज चाहिए, मतलब, और समर्थन में भी चाहिए भैया कि ठीक है, शिकायत पर शिकायतकर्ता अथवा उसके पराधिकृत एजेंट के हस्ताक्षर चाहिए, अपनी शिकायत भेजे ताकि उसका समाधान हो सके। ये सब चीज करके आप शिकायत भेज सकते हैं, ठीक है। अब है ये चीज समझ में आ गया आप लोग को। मैंने पहले ही बता दिया शिकायत कहाँ होता है, नहीं होता, मैंने आप लोग को बताया था ना। शिकायत के लिए आप लोग राष्ट्रीय स्तर पे बताए थे, राष्ट्रीय आयोग और राज्य स्तर पे राज्य आयोग और जिला स्तर पे जिला स्तर आयोग या फोरम, ठीक है, ये बताए थे। नहीं तो आगे देख लेते हैं। यह मानवाधिकार आयोग किसको कहते हैं, मानवाधिकार आयोग होता है, यह राष्ट्रीय स्तर की उच्चतम संस्था होती है। यह मानवाधिकारों की रक्षा और उसके हितों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय, ये जो आयोग है तीन वो है, राष्ट्रीय स्तर पे राष्ट्रीय आयोग, और राज्य स्तर पे राज्य आयोग, और जिला स्तर पे जिला आयोग या फॉर्म बोला जाता है उसको, ठीक है। सूचना आयोग उपभोक्ता
जो उपभोक्ताओं को वस्तुएं एवं सेवाओं से संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिए गठित आयोग को क्या बोला जाता है? सूचना आयोग बोला जाता है। राज्य स्तर पे राज्य सूचना आयोग और राष्ट्रीय स्तर पे राज्य सूचना आयोग, जिला स्तर पे जिला सूचना आयोग होता है। कोई दिक्कत जी नहीं ना, यहीं तक था। और त्रिस्तरीय अर्ध न्यायिक व्यवस्था जो होता है, राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग और जिला, ये क्या दे रखा है? राष्ट्रीय आयोग। आपकी किताब का ये स्क्रीनशॉट है, ये गलत है। ये क्या है? गलत दे रखा है। आप किताब में जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे होना चाहिए जिला मंच। ठीक है, चलो भैया, जिला मंच या फोरम, ठीक है, ये होना चाहिए, जो कि यहाँ पे गलत लिखा गया है। ठीक है, चलिए, त्रिस्तरीय अर्ध न्यायिक व्यवस्था को बतलावे अगर प्रश्न करे, जिला राष्ट्रीय स्तरीय, राज्य स्तरीय और जिला मंच। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बताए थे कब? विश्व में 15 मार्च और तेरी के मार्च, और राष्ट्र में 24 दिसंबर। 24 दिसंबर ही था ना? चलो भाई, यहाँ पे मैंने आप लोग को बताया था ना जी। हाँ, 24 दिसंबर में राष्ट्रीय और 15 में विश्व। 15 में विश्व। पंद्रह में विश्व और 24 पे राष्ट्रीय। ठीक है, ये चीज़ें आप लोग को पहले भी मैंने बता रखा है। ठीक है, ये मनाया जाता है। और ये अधिनियम पारित कब किया गया था? 1986 में। और सबसे पहले सूचना आयोग कब हुआ था? सूचना आयोग मैंने बताया था ना आप लोग को। सूचना आयोग आपका हो गया 2005 में राजस्थान से। ठीक है, राजस्थान से। ठीक, राजस्थान नहीं समझना, राजस्थान नहीं समझना आप लोग को। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आयोग, राज्य स्तर पे राज्य स्तरीय आयोग, जिला स्तर पे जिला मंच या फोरम होता है। ठीक है, ये चीज यहीं तक था अध्याय में। बाकी अध्याय को अगर आप लोग देखते हैं तो वही चीज़ों को बार बार लिखा जा गया है। ठीक है, जब अध्याय आप लोग पढ़ेंगे तो वही चीज़ों को बार बार लिखा गया। बहुत ही कम समय में आपको ये अध्याय पूरा समझ में आ गया होगा। समझे? जब किताब पढ़िएगा तो किताब में जो है बार बार एक ही चीज़ों को दिया गया है। अगर जो बच्चे पढ़े होंगे उनको तो पता ही होगा कि सर सही बता रहे हैं। ओके, और विशेष क्या बोले पता नहीं, आप लोग इस वीडियो को लाइक विक करते नहीं हो, माथा घूम जाता है मेरा। इसलिए भाई आई रिक्वेस्टेड टू ऑल चिल्ड्रेन, बच्चे ही हैं, चिल्ड्रेन मतलब बच्चे ही हैं, ऑल चिल्ड्रेन्स एंड फ्रेंड्स जो भी हैं इस वीडियो को जो देख रहे हैं। चलिए अंग्रेजी इतने तक। आप लोग इस वीडियो को जहाँ तक हो सके शेयर करना मेरे भाई। चैनल की स्थिति बहुत ही ख़राब हो रही है, हम आप लोग के लिए तो मेहनत कर रहे हैं लेकिन आप लोग मेरे लिए एक भी मेहनत नहीं कर रहे हो। ठीक है, पता नहीं क्यों। तो इसलिए इस वीडियो को शेयर करना मेरे भाई, क्योंकि चैनल की स्थिति पूरा डगमग हो चुका है, इसी में मैं भी डगमग जाऊँगा। इसलिए इस वीडियो को शेयर करना और इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों को बताना कि भाई यहाँ पे जाओ, बढ़िया क्वालिटी मिलता है, कंटेंट जो होते हैं ज़बरदस्त होते हैं, सर अच्छे से पढ़ाते हैं। अगर आपको अच्छा लगेगा तो वैसे की बात है कि आपके दोस्त को भी अच्छा लगेगा। चलो भाई, इस वीडियो को यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। और आप लोग का जो ये अर्थशास्त्र था, इकोनॉमिक्स था, ये पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। और सिविक्स भी मैंने पहले ही ख़त्म करा रखा। और आप लोग का जो इतिहास है उसका मैंने 4 अध्याय कंप्लीट करवा रखा है, नहीं देखे देख लीजिएगा। और 3 अध्याय बचा है तो उनको भी हम लोग किसी दिन लपेट लेंगे। 3 दिन की काम होगा, 1 हफ्ते में वो भी लपटा जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद हम लोग जो है, जो आप लोग का भूगोल है, ठीक है, ज्योग्राफी, उसको शुरू करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड विषय लगता है बच्चों के लिए और लगभग बच्चे पढ़ते ही नहीं। लेकिन मैं पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं लेना मेरे भाई। ओके, तो भाई इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो को लेके। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।